अयोध्या में 550 साल का इंतजार खत्म होने जा रहा है। राम मंदिर में भगवान की पुनर्स्थापना से हिंदू खुश हैं, मुसलमान खुश हैं, अयोध्या के मुस्लिम फूल बरसा रहे हैं। तो विरोध कौन कर रहा है? 100, 200 या 300? तो इस पूरे मुस्लिम समाज का विरोध क्यों बताया जा रहा है? इसे मोदी और मंदिर विरोधी का नैरेटिव कौन बना रहा है? मुसलमान मंदिर से नाराज हैं, यह बात आती कहां से है? आज आपको इसी पर एक रिपोर्ट दिखाते हैं। क्या भारत का मुसलमान पीएम मोदी के खिलाफ है? क्या भारत का मुसलमान राम मंदिर के खिलाफ है? क्या जानबूझकर मुस्लिमों में मोदी विरोध का नैरेटिव सेट किया जा रहा है? राम सबके, राम भारत की सांस्कृतिक पहचान है। राम मंदिर सिर्फ हिंदुओं का ही नहीं बल्कि राष्ट्र का मंदिर। अयोध्या के 5 लाख मुस्लिम राम मंदिर के समर्थन में तो विरोध कौन कर रहा है? राम मंदिर के विरोध में है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, राम मंदिर के विरोध में है रजा एकेडमी, राम मंदिर के विरोध में है असदुद्दीन ओवैसी। यानी 100-200 लोगों के विरोध को मुस्लिम समुदाय का विरोध बताने की कोशिश की जा रही है। सिर्फ सियासी फायदे के लिए मंदिर और मोदी के नाम पर मुसलमानों को डराया जा रहा है। देखिए, राम भारत की आत्मा है। राम के बिना ना तो भारत की कल्पना की जा सकती है और ना जीवन की कल्पना की जा सकती है। राम का विरोध पाकिस्तानी भी नहीं कर सकता कोई, तो राम का विरोध हिंदुस्तानी कैसे कर सकता है? रोम रोम में राम है। भगवान राम का जो अवतरण है वो रामनवमी के दिन है, लेकिन 22 जनवरी को राम राज्य की पुनर्स्थापना का दिन है। आप नरेंद्र मोदी जी का विरोध करो, उनके फैसलों की आलोचना करो, लेकिन नरेंद्र मोदी से नफरत करो, ये तो लोकतंत्र की निशानी नहीं है। राम किसी एक के नहीं, राम सभी के हैं। राम का दर्शन क्या है? राम भारत के लिए जरूरी क्यों है? इसे केरल के राज्यपाल मोहम्मद आरिफ खान ने समझाया। स्नेहम दयाम चा सौख्यम चा यदि वा जानकी मपि आराधनाए लोकस्य मुंचतो नास्ति मैं व्यथा। मुझे जरा सी भी हिचक नहीं होगी, जरा सी भी हिचक नहीं होगी कि मैं उनको छोड़ दूं जिनसे मुझे प्यार है, उनको छोड़ दूं जो मेरे रहम मेहरबानी के अधिकारी हैं, उनको छोड़ दूं जिनसे मुझे सुख प्राप्त होता है, और इसमें मुझे अपनी जान से प्यारी जानकी भी शामिल है। किस काम के लिए छोड़ दूं? ताकि मैं जिनकी खिदमत की जिम्मेदारी मुझे दी गई है, मैं अपने उस फर्ज को, अपने उस धर्म को का निर्वाह कर सकूं। मर्यादा पुरुषोत्तम राम हमारी आवश्यकता है, हमारे जिससे हम सिर्फ अपने लिए नहीं, अपनी आने वाली नस्लों के चरित्र निर्माण का काम कर सके। लेकिन क्या मुसलमानों का मुस्लिम वोट बैंक की सियासत मंजूर है? क्या अब भी मुसलमानों को मोदी और राम मंदिर के नाम पर डराया जा सकता है? आज जो भारत है, पिछले 65 साल का भारत था, आज ये 9.5 साल का भारत है। जो देश, हमारा देश की दशा और दिशा इस प्राइम मिनिस्टर ने पूरी बदल दी है। देश हमारा बहुत तेज गति से तरक्की की ओर जा रहा है। कि जैसे कि आज का जो मुस्लिम है, क्योंकि पिछले 65 साल के अंदर मुस्लिम जो है शोषित था, पीड़ित था, SC ST दलितों से बदतर हालत थी। मोदी जी के नेतृत्व में, 9.5 साल के नेतृत्व में आज मुसलमान तरक्की कर रहा है और मुसलमान खुश है आज देश का। 2014 में सरकार बनने के बाद मोदी ने सबका साथ सबका विकास का नारा दिया। 2019 में मोदी ने कहा कि सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास। इसमें 140 करोड़ देशवासी शामिल हैं। इसमें हिंदू है, इसमें मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है। 2014 के बाद से मुसलमानों के काफी काम हुए, खास तौर पर मुस्लिम महिलाओं के लिए।
मुस्लिम महिलाओं को 3 तलाक जैसी कुप्रथा से मुक्ति मिली। महिलाओं को मरहम शख्स के बिना ही हज जाने की इजाजत मिली। मुस्लिम बच्चियों को छात्रवृत्ति दी गई। उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वच्छ भारत मिशन और मुफ्त राशन योजना की लाभार्थियों में बड़ी तादाद में मुस्लिम महिलाएं। आज तक ये जो जितने भी दल हैं, क्या कभी किसी ने मुसलमान बहनों को खास तौर से कभी ख्याल किया? कभी ख्याल नहीं किया गया। कितनी सारे मुद्दे हैं जो उन्होंने ख्याल करके उन पर अपना संशोधन करके हम लोगों के हकूक हमारे उनका ख्याल किया कि ये भी इंसान हैं, इनको भी कुछ सोचा जाए। वरना क्या हम लोगों की ज़िंदगी थी? क्या हमने अपनी अम्मियों की ज़िंदगी नहीं देखी है, किस तरह की लाइफ उन्होंने जी है? आज हम अपनी बच्चियों की ज़िंदगी देख रहे हैं। हम वो जनरेशन है जो हमने अपनी माँ को भी देख रहे हैं और हम अपनी बच्ची को भी देख रहे हैं। क्या बदलाव मिल रहा है वो हमें एहसास नहीं है, वो एहसास हम ही कर सकते हैं। हम ये सारे खड़े हैं इसी बात को बताने के लिए। आप कहिए 3 तलाक की बात कहिए, आप बिना महरम के हज करने की बात कहिए, आप उनकी पढ़ाई लिखाई को लेकर बात कहिए, या और भी जितने भी मुद्दे हैं जिनको वो कहते हैं यूसीसी के अंडर में आकर के वो सब सोचेंगे। तो इस पर आप बताइए कि हम मुसलमान बहनें क्या मोदी जी के सिवा किसी और के बारे में सोच सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं सोच सकते हैं। मोदी जी हमारे भाई वाला हक अदा कर रहे हैं, वो हमारे भाईजान जैसे हैं। मुसलमानों को मोदी और राम मंदिर विरोधी बताने का नैरेटिव क्यों सेट किया जा रहा है? दरअसल आजादी के बाद से ही पहले आरएसएस, फिर जनसंघ और अब बीजेपी के नाम पर मुसलमानों को डराकर विपक्षी पार्टियां पूरे देश में वोट बटोरती रही। 2024 के चुनाव में अब 90 दिन बचे। ऐसे में मुस्लिम वोट हासिल करने की फिर तैयारी की जा रही और इसका पहला सैंपल यूपी में ही दिख सकता है, क्योंकि देश भर में मुस्लिमों की आबादी 16.51%, लेकिन यूपी में मुसलमान 20%। देश भर में सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी के अनुपात में असम, बंगाल और केरल के बाद यूपी का चौथा नंबर। यूपी में लोकसभा की 80 सीटें, यानी यूपी ही तय करेगा कि देश का अगला प्रधानमंत्री कौन बनेगा। ऐसे में 20% मुस्लिम वोट अपने आप में ही एक बड़ी ताकत बन जाता है। यूपी की 80 में से 36 सीटों पर मुस्लिम 20% से ज्यादा हैं। 6 लोकसभा सीटों पर मुस्लिम 40 से 50% है। वहीं 12 लोकसभा सीटें ऐसी हैं जहां मुसलमान 30 से 40% हैं, जबकि 18 सीटों पर मुस्लिम 20 से 30% के बीच है। यानी यूपी की लोकसभा की 36 सीट ऐसी हैं जहां मुस्लिम जीत और हार तय करने में अपनी अहम भूमिका निभा सकते हैं। पूर्वांचल के कुछ हिस्सों में मुस्लिम वोटर निर्णायक हैं, लेकिन पश्चिमी यूपी में तो इनकी बड़ी सियासी ताकत है। पश्चिमी यूपी में 26.21% आबादी मुसलमानों की है। प्रदेश के 7 जिलों में मुसलमानों की आबादी 40% से ज्यादा है। 2019 के लोकसभा चुनाव में इन्हीं 7 जिलों में से 6 पर मुस्लिम सांसद चुने गए थे, जबकि 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को इन्हीं जिलों में समाजवादी पार्टी से सियासी मात खानी पड़ी थी। यूपी के मुस्लिम बहुल जिलों की बात करें तो 2 जिले ऐसे हैं जहां मुस्लिम आबादी 50% से अधिक है। मुरादाबाद में 50.80% मुस्लिम, रामपुर में 50.57% मुसलमान हैं। वहीं बिजनौर में 43.04% मुसलमान हैं। सहारनपुर में 41.97%, शामली में 41.73%, मुजफ्फरनगर में 41.11% और अमरोहा में 40.71% मुस्लिम आबादी है। जबकि 30 से 40% मुस्लिम आबादी वाले जिलों की बात करें तो बलरामपुर 37.51% मुस्लिम है, बरेली में 34.54% मुसलमान हैं, मेरठ में 34.43%, बहराइच में 33.53%, संभलपुर में 32.88%, हापुड़ में 32.39% और श्रावस्ती में 30.79% मुस्लिम हैं। यूपी में मुस्लिम मतदाताओं को साधने के लिए सभी दल अपनी अपनी कोशिश कर रहे हैं। आजादी के बाद से 90 के दशक तक यूपी का मुस्लिम मतदाता कांग्रेस का परंपरागत वोटर माना जाता था, लेकिन राम मंदिर आंदोलन की वजह से मुस्लिम समुदाय कांग्रेस से दूर हुआ तो सबसे पहली पसंद मुलायम सिंह यादव की समाजवादी पार्टी बनी। समाजवादी पार्टी के बाद मुस्लिमों ने बीएसपी को तरजीह दी। इन्हीं दोनों पार्टियों के बीच मुस्लिम वोट बंटता रहा है, लेकिन 2022 के चुनाव में मुस्लिमों ने एक मुश्त होकर समाजवादी पार्टी को वोट किया। अखिलेश यादव को इसका फायदा भी मिला और पार्टी 47 से बढ़कर 111 सीटों पर पहुंच गई। सीएसडीएस के मुताबिक 83% मुस्लिम समाजवादी पार्टी के साथ थे,
यहाँ तक कि बीएसपी और कांग्रेस के मुस्लिम उम्मीदवारों को भी मुसलमानों ने वोट नहीं किया। 1984 के चुनाव के बाद पहली बार मुस्लिमों ने इतनी बड़ी तादाद में किसी एक पार्टी को वोट किया है। मुस्लिम वोटर 2024 के लोकसभा चुनाव में इसी तरह से एकजुट रहे तो यूपी की 26 लोकसभा सीटों पर सियासी उलटफेर हो सकता है। ऐसे में मायावती निकाय चुनाव के जरिए दलित मुस्लिम समीकरण को लेकर लौटी तो कांग्रेस भी मुस्लिमों को अपनी तरफ लाने की कोशिश कर रही है। वहीं समाजवादी पार्टी मुस्लिम वोटों को लेकर दूसरी पार्टियों के मुकाबले निश्चिंत है। अखिलेश यादव को यकीन है कि यह वोट फिलहाल उनसे दूर नहीं जाएगा।